सामने मोबाइल नंबर 000 10 डिजिट 111 10 डिजिट के नंबर अंकित हैं। हमारे सामने एक पत्रकार भी हैं, आनंद बिहारी सिंह जी। इन्होंने 2 जगह जांच कराई थी, रीगा और डुमरा में, और इनका नाम 3 जगह है मोबाइल नंबर के साथ। रूनी सैदपुर में मोरसंड गांव में भी इनका नाम अंकित है। इनका छोटा भाई जांच नहीं कराया, उनका नाम डुमरा में अंकित है। ये एक जगह है, सिविल सर्जन ऑफिस और ACMO ऑफिस, उनके स्टाफ के नाम के सामने भी मोबाइल नंबर अंकित है 0011 10 डिजिट में। और जब इस संबंध में मैं सिविल सर्जन से मैंने जब बात की तो पहले उन्होंने बताया कोई गड़बड़ी नहीं है। बाद में उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले मुझे जानकारी मिली। मैंने पूछा कि आपने कार्रवाई क्या की, तब वो बताते हैं कि कल शाम में जानकारी मिली। फिर मैंने कहा कि अभी तक आपने क्या एक्शन लिया, तो सिविल सर्जन बताते हैं कि हम स्पष्टीकरण पूछ रहे हैं, पूछेंगे और कार्रवाई करेंगे। हम आप सबको बताना चाहते हैं, लोकतंत्र में जनता की सेवा जनप्रतिनिधि और सरकार, पक्ष विपक्ष और पॉलिटिकल पार्टी की पहली जिम्मेवारी होती है। और आज कोरोना जैसे महामारी पूरे देश दुनिया और अपने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और इसके नाम पर फर्जीवाड़ा करना, लूट मचाना, गलत नाम अंकित कर देना, और एक किट पर लगभग 900 रुपये भुगतान करने पड़ते हैं। 30,000 किट अगर 3 ब्लॉक में ही फर्जी नाम अंकित है तो 2 करोड़ 80 लाख रुपए इसी में घोटाला देखा जाएगा। ये तो मैं एक ऊपरी तौर पर बता रहा हूं, लेकिन जहां 4 लाख किट में अगर 2 लाख फर्जी होंगे तो करोड़ों करोड़ रुपए जनता के लूट लिए गए। और अगर फर्जी नंबर डाला हुआ है, जिस किसी की जांच भी हुई होगी, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि उसको पॉजिटिव आया या निगेटिव, किस नंबर पर भेजा जा सकता था। ये पूरी तरह से लूट है, और सरकार लोगों के सेवा के नाम पर, लोगों के कल्याण के नाम पर ये लूट मचा रखी है। और इनके पदाधिकारी और कर्मचारी पूरी सरकारी पैसे को, और खासकर कोरोना के नाम पर लाखों लाख करोड़ों रुपए हजम कर गए। हम आपसे इतना बताना चाहते हैं कि बहुत संवेदनशील मामला है, और इसमें हमने सिविल सर्जन से विस्तार से बात की है। वो बात भी आपके सामने है, और ये रिकॉर्ड भी आपके सामने है। देख लीजिए 000111, ये देख लीजिए। एक ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। एक रूनी सैदपुर है, एक रीगा है और एक डुमरा है। और हद तो तब होती है, एक डॉक्टर है डुमरा PSC में, उनका भी फर्जी लिखा हुआ है। अब जनता कहां जाए? सरकार क्या कर रही है? अगर इसी का नाम सरकार है, इसी का मतलब पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, तो मुझे ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सीतामढ़ी में इस तरह के जो घोटाले हुए हैं और इस तरह से जो जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और जो दोषी है, जो सरकार है, उसको जनता के बीच में उनके असली चेहरा को बेनकाब करेंगे, और दोषियों को जेल भेजने के लिए अनवरत हम लोग संघर्ष करेंगे।
क्या लगता है कि कितने नामों में फर्जीवाड़ा लग रहा है? अब मैं बता दूं कि 3 ब्लॉक में 30,000 मेरे पास रखे हुए हैं। इसमें कुछ आप देख भी सकते हैं, कुछ जो मोबाइल नंबर भी है, 2 व्यक्ति के नाम के सामने एक ही मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, जिनके गांव अलग अलग हैं, एक ही इलाके के। ये कैसे हो सकता है? क्या जहां मोबाइल नंबर भी है वहां भी फर्जीवाड़े हैं, जहां 0 और 1 है वो तो पूरा का पूरा फर्जी है। क्या लगता है इस फर्जीवाड़े के पीछे क्या जो लोकल लेवल पे जो लोग चला रहे थे वो लोग हैं, या इसमें और भी बड़े लोग हैं शामिल? मैं बता रहा हूं, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य महकमा और बिहार सरकार। जब सिविल सर्जन से मैंने पूछा, मेरे पास रिकॉर्ड है, एक बार बता रहे कि 2 दिन पहले मुझे मालूम हुआ, फिर जब आगे मैं बात करता हूं तो बताए कि कल हमको मालूम हुआ। मैंने पूछा कि आपने कार्रवाई क्या की, तो वो कंडी काट रहे, कह रहे कार्रवाई करेंगे। साहब, जब आपको पता चल जाए ये सेंसिटिव मामला है, ये जनता के साथ धोखा नहीं, अत्याचार है, कितने मर गए होंगे, और उनका नाम जाली बना दिया, जाली रिपोर्ट बना दिया, और सारे किट बेच लिया बाजार में। तत्काल आपके पास जो एविडेंस है ये कहां से लाया गया है? ये एविडेंस हम उपलब्ध किए हैं कई स्रोतों से, ऑफिस से, कार्यालय से, नेट से जो उपलब्ध किए हैं, उस पर जांच करके जो हमारी टीम है वो जांच करके हमको बताई है, और रिपोर्ट आपके सामने रखा हुआ है। इसमें नोडल पदाधिकारी को भी सम्मानित किया गया था कि अपनी कोरोना जांच काफी बेहतर तरीके से। मैं बता दूं, बिहार में जिला पदाधिकारी के द्वारा बिहार में तो कोरोना के जांच ही नहीं हुए, क्योंकि चुनाव कराना जरूरी था। लोग मर जाए इससे किसी को मतलब तो है नहीं। जनता जात में, संप्रदाय में बट चुकी है, लोगों ने बांटने का काम किया, वोट का मशीन जनता को समझ लिया। और चूंकि बिहार में कोरोना कम है न है, यह बता करके बिहार में चुनाव हुए, तो सत्ता चाहिए था ना। और सम्मानित होने के लिए सरकार भी सम्मानित हो रही है, पदाधिकारी भी हो रहे हैं, जनता मर रही है। आपके पास रिकॉर्ड है, एक सीतामढ़ी में लाखों आदमी, 4 लाख में अगर 1.5 लाख आदमी का फर्जीवाड़ा है, आप समझ सकते हैं बिहार में क्या होगा। सभी जगह यही हाल होगी। सिविल सर्जन की क्या भूमिका आपको लगती है? जैसे जमुई में ऐसा मामला आया तो सिविल सर्जन को तत्काल सस्पेंड कर दिया बिहार सरकार ने। सस्पेंशन इसका निदान नहीं, उस पर FIR होकर जेल भेजा जाना चाहिए, नौकरी समाप्त करना चाहिए, और इसमें उपयुक्त और कठोर दफा में इसमें केस होना चाहिए। सिविल सर्जन पर केस होना चाहिए, पदाधिकारियों पर जो स्वास्थ्य विभाग में, महकमे में जो है, बिना उनके राय के इतना बड़ा फर्जीवाड़ा तो हो नहीं सकता है। और जब उनके ऑफिस, ACMO और सिविल सर्जन के ऑफिस के कर्मचारी के नाम के सामने फर्जी मोबाइल नंबर है, ये कैसे हो सकता है? सिविल सर्जन ने तो स्वीकार किया है कि गड़बड़ी हुई है, उसे हम स्पष्टीकरण पूछेंगे। यह स्पष्टीकरण पूछने का मामला है। जिला प्रशासन के लोगों से कुछ बात हुई इस संबंध में? SP साहब, DM साहब वगैरह? मैंने सिविल सर्जन से, स्वास्थ्य विभाग का मामला था, अभी मैंने सिविल सर्जन से बात की है, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है। इसके बाद उन्होंने एक और पदाधिकारी से बात कराई है, DPM, तो वो भी अपना तर्क दे रहे थे, कुतर्क कर रहे थे। जब मैंने बताया कि आपके ऑफिस के कुछ कर्मचारी या पदाधिकारी का नाम A है, उनका नंबर A है, तब वो चुप्पी साध लिए। उन्होंने बताया कोई बड़ा बाबू है। अब बताइए, लॉजिक से काम तो चलेगा नहीं। यहां तो लूट हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, घोटाला हुआ है, इस पे तो जेल जाना चाहिए, नौकरी से बाहर होना चाहिए, और सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये तो पूरा पूरा सरकारी तंत्र, जिला पदाधिकारी है, अन्य है, इन लोगों का क्या काम है? हाकिम बन के जिला में बैठना इनका काम नहीं है, जनता का सेवा करना है, जनता के पैसे से जनता का भलाई करना इनका काम है। सरकार हो या पदाधिकारी हो, ये भलाई की जगह पर शासन कर रहे हैं, जनता के पैसे को लूट रहे हैं। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम विपक्ष में हैं, हमारे पास तो दूसरा रास्ता नहीं है। जनता के बात को लेकर के इनके साथ हुए इस तरह के जुल्म के खिलाफ में हम लोग आवाज उठाएं कि हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, एकाएक हमको सभी रिकॉर्ड आए हैं, हम तुरंत आप लोगों के पास बैठे और जिलाध्यक्ष जी से आग्रह किया, हम लोग आके बैठ गए। आप लोगों के माध्यम से जनता को बता रहे हैं, बिहार के लोगों को, देश के लोगों को बता रहे हैं। कोविड टेस्ट के दौरान प्रत्येक प्रखंड के लिए एक नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।
जिनको 21 सितंबर के दिन पूरे जिला प्रशासन के लोगों को सम्मानित किया गया। आज जब स्वास्थ्य कर्मी पर गाज गिरने की बात हो रही है, फिर नोडल पदाधिकारी पर क्यों नहीं? मैं आपको बता रहा हूं, चाहे जिला के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी हो, सिविल सर्जन हो, उस विभाग के अफसर हो, नोडल पदाधिकारी हो या नीचे के हो, सबने मिल करके ये इस लूट को अंजाम दिया है। कोई एक इसमें बच नहीं सकता है। और सबसे बड़ी भूमिका इस विभाग की है, विभाग के मंत्री की है, सरकार की है, बिहार के सरकार के मुखिया का है कि इतना बड़ा लूट हो सकता है क्या? 2% 4% कहीं गड़बड़ी अगर है तो उसकी जांच करके नीचे वाले पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये इस तरह का 30-30 हजार लोगों का फर्जी आ रहा है 3 ब्लॉक में, और भी ज्यादा होगा ये तो हमने पता लगाया, और भी होगा जब पूरा जांच होगा तो पूरा लाख में होगा, 4 लाख में हो सकता, 2 लाख फर्जी हो, 3 लाख फर्जी हो। बड़ा मामला है ये बड़ा नहीं, इससे बड़ा मामला कुछ हो नहीं सकता है। और लोगों के जीवन रक्षा, कोरोना इस तरह का पैंडेमिक है कि लोग कोरोना के भय से, पूरा देश और दुनिया त्रस्त है, भयभीत है, जानलेवा या वायरस है, और इसमें इस तरह का फर्जीवाड़ा करना मैं समझता हूं यह किसी भी दृष्टिकोण से क्षमा योग्य नहीं हो सकता है। और इसके लिए हम लोग पार्टी लेवल पर जनता के बीच जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे जब तक इन लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती।